Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 26. That is the application of thermomechanical analysis. Application of thermomechanical analysis. जो फर्स्ट है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है कि इस मेथड से वी कैन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. Strictly, this is a thermodialectrometry since the probe force used should be zero. यानी ये बात जहन में याद रखना चाहिए कि थर्मोडायलेक्ट्रोमेट्री में जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं या बिल्कुल वो ज़ीरो होता है. यानी ज़ीरो फोर्स के अंडर जो है वी मेजर द डायमेंशनल चेंजेस ऑफ ए सैंपल, तो उसको थर्मोडायलेक्ट्रोमेट्री कहते हैं. जो TMA है थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस है, उसमें हम वी अप्लाई ए कांस्टेंट फोर्स. और जो डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस है वी अप्लाई द फोर्स इन ऑसिलेशन मोड. सिंस द apparatus and techniques are similar to the other applications, both will be considered together. The probes and supports are generally of fused silica whose coefficient of expansion is very small in comparison with most other materials. अब जो प्रोब है जो सैंपल के ऊपर रखा जाता है उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो कम से कम होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल सिलिका, जो फ्यूज्ड सिलिका है उसको एज ए प्रोब मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है. ये टेबल 4.1 है. डिफरेंट मटेरियल्स है जिससे प्रोब बनाया जाता है. तो आप देख सकते हैं फ्यूज सिलिका 0.4, फायरिक्स ग्लास 3, एल्यूमिनियम 23, एपॉक्सी रेजन 45 से 65 और ये पॉलीप्रोपाइलीन 60 से लेके 100 तक जो है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है. फॉर ए सिंगल मटेरियल undergoing no transition, the average coefficient of expansion between two temperatures may be measured as shown in figure 4.7. उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं. एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया जाता है अल्फ़ा may be found from the slope of TMA trace, also called DMA. कि आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ डायमेंशनल चेंजेस इन माइक्रोमीटर एंड दिस इज़ द टेम्परेचर एक्सिस. हमारे पास इस तरह एक लीनियर ग्राफ आ जाता है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इस स्लोप से वी कैन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. फिगर 4.7 कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम between 50 and 200 degrees Celsius, 5 mm sample, 10 Kelvin per minute, static nitrogen 0.01 ये नॉर्मल लोड सॉरी न्यूटन लोड. तो ये हम अप्लाई कर लेते हैं. दीज आर द कंडीशंस फॉर एक्सपेरिमेंट. Here we may use the equation. ये equation हम use करते हैं. For ceramics, the expansion of the glaze must be measured to date of the body, and this has been studied by dialectrometry. The coefficient of expansion of ceramics is also dependent on the quartz content, the firing temperature, and क्वार्ट ग्रेन साइज की. जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द सेरामिक मटेरियल है वो भी डिपेंड करता है कि क्वार्ट्स के कंटेंट कितने हैं, कितने टेम्परेचर से उसको हमने हीट किया था और
जो उसके क्वार्ट्ज ग्रेन साइज़ है उस पर भी डिपेंड करता है। लेमिनेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड circuit boards are often checked for their dimensional stability by TMA and the coefficient of linear expansion of electrical insulating material determined by TMA is a standard method ASTM। ये एक मेथड है जिससे we can calculate the coefficient of expansion of different material, for example used in the electronic devices। तो उसकी भी जो है coefficient of expansion हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। ये अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मटेरियल ये से एब्रीविएट करती है। ये तो हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के बारे में कहा कि TMA इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि डिफरेंट मटेरियल के कैलकुलेट करते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब आते ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में कि ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है। कि ये दिस इज़ ए टेम्परेचर एट विच द ग्लासी amorphous polymer is converted into the rubber like या flexible like material। तो ये ऑलरेडी हमने इसकी डिफिनीशन भी की है। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी वी कैन कैलकुलेट ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर फ्रॉम द TMA। एट द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी TG द फिगर में दिया गया है द हीट कैपेसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन चेंजेस एब्रप्टली अंडर स्मॉल लोड। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन में बी measured below and above the TG and the line extrapolated back to give a single value। कि इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। The heating and cooling rates will affect this temperature as well as the molecular weight, degree of cure, plasticizer content and orientation। कि जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो हम यानी वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द TMA। और उस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है या हीट कैपेसिटी है डेट इज़ एब्रप्टली चेंज। एक ये बात है। तो अंडर स्मॉल लोड alpha may be measured below and above the glass transition temperature and the line extrapolated back to give a single value। तो फिर हम above and below the glass transition temperature we can calculate the coefficient of expansion। अब फिर देखते हैं कि ग्लास ट्रांजिशन के above और below कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन में कौन कौन सी चीज़ें या कितना चेंज आया है। The heating and cooling rate will affect this temperature। यानी हीटिंग और कूलिंग जो है ये इस टेम्परेचर को यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को अफेक्ट कर लेता है। एज वेल एज द मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, डिग्री ऑफ क्योर और प्लास्टिसाइजर कंटेंट एंड ओरिएंटेशन। तो ये सारे वेरिएबल जो है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। कि आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बाय TMA सैम्पल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड 1 mm 10 केल्विन पर मिनट उसकी हीटिंग रेट है। स्टैटिक नाइट्रोजन 0.01 न्यूटन लोड। अब आपको नज़र आ रहा है कि दिस डायमेंशनल चेंजेस इन मिली माइक्रोमीटर और ये हमारे पास टेम्परेचर है। ये इस तरह ग्राफ हमारे पास आ जाता है और ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं और इस लीनियर को और फिर जो यानी ये दोनों लाइन जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं फिर डेट इज़
the glass transition temperature. The oscillating load technique DLTMA is somewhat better for detecting small changes. For example, in plasticized plasticized की definition क्या है? Make plastic are moldable, especially by addition of plasticizer, elastomer. And elastomer is a polymer with viscoelasticity. तो ये जो है the oscillating load technique is somewhat better for detecting small changes. For example, in plasticized elastomer figure में दिया है, if a high force is used, particularly with the penetration probe, a trace similar to figure 4.10 may be obtained. अगर हम जो पेनिट्रेशन प्रोब यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, अब आप इसको देख सकते हैं, ये फिगर 4.9 है. टिपिकल DLTMA कर्व्स for elastomer sealing compound. Elastomer sealing compound in the temperature range -90 to 200 ये डिग्री सेंटीग्रेड है. सैम्पल थिकनेस जो है 2 to 3 mm, 10 Kelvin per minute, alternating load of 0.00 and 0.004 न्यूटन. तो ये आपको दिस डायमेंशनल चेंजेस, दिस इज़ द टेम्परेचर. तो हमारे पास ये डिफरेंट पॉलीमर्स हैं और उसके डिफरेंट कर्व्स हमारे पास आ जाते हैं. अब ये वही जो है ग्लास ट्रांजिशन एंड सॉफ्टनिंग इन पेनिट्रेशन मोड. सैम्पल ऑफ कोटेड मटेरियल, ये वही कंडीशन है. एक्सपेंशन लेंथ ये आपको नज़र आ रही, दिस इज़ द टेम्परेचर. तो हमारे पास कर्व्स इस तरह आ रहे हैं. फिर इसको एक्स्ट्रापुलेट करते हैं आगे, और इसको ये जिस जगह को इंटरसेक्ट करता है उधर से एक लाइन ड्रा करते हैं नीचे. तो दिस इज़ द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. Below the glass transition temperature, little penetration is shown, but above this temperature, the polymer soften and the probe sinks into the material. के glass transition temperature की below जो है less penetration takes place, लेकिन above the glass transition temperature पॉलीमर जो है वो रबर लाइक या फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. तो वो जो प्रोब है वो उस मटेरियल के अंदर धंस जाता है, यानी सिंक्स इनटू द मटेरियल, कि वो इट एम्बेडेड इनटू द सैंपल. एट द मेल्टिंग पॉइंट कंप्लीट पेनिट्रेशन अकर्स. कि अगर हम सैंपल को इतना हीट करेंगे कि वो मेल्टिंग तक पहुंच जाए तो वो complete penetration takes place. This experiment is particularly useful when the sample is coated onto a substrate. For example, in epoxy coating on a container, the TG must be selected by controlling the cover so that the coating will not crack in use, nor will the कोटिंग फ्लोस. अब ये हमें जो है कोटिंग के बारे में बताते हैं कि द एक्सपेरिमेंट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द सैंपल इज़ कोटेड ऑनटू द सबस्ट्रेट. कोई सबस्ट्रेट है उसके ऊपर हम वो कोटिंग करते हैं. और फिर एग्जांपल के तौर पे एपॉक्सी कोटिंग जब हम करते हैं किसी भी कंटेनर का, तो द ग्लास ट्रांजिशन मस्ट बी सेलेक्टेड. तो उसको सेलेक्ट किया जाता है कंट्रोलिंग कि जो रेट ऑफ केवरिंग है वो उसको जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है, सो डेट द कोटिंग विल नॉट क्रैक, ताकि हमारे पास जो कोटिंग है न वो क्रैक हो जाए और न वो इतना मतलब है कि उसको हीट किया जाए कि वो बह जाए. सिमिलर एक्सपेरिमेंट आर यूज्ड फॉर ए रेजन कोटिंग ऑन ए वायर. थिंग्स लैट ये तो हमने कुछ
एप्लीकेशन पढ़ी है। तो इसमें हमने दो एप्लीकेशन, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिटर्मिनेशन के लिए हम TMA यूज़ करते हैं, दूसरा है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कैलकुलेशन के लिए। और उस पे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जो प्रॉपर्टी ऑफ द सैम्पल है वो कैसे चेंज हो जाते हैं, स्पेशली जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे एब्रप्टली चेंज हो जाते हैं। तो ये हमने दो इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो इस लेक्चर में हमने पढ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।